15 अगस्त आ रहा है और सारे के सारे जितने भी ओटीटी चैनल्स हैं उनकी कोशिश यही है कि जो भावना लोगों के अंदर है देश के प्रति उसको एक्सप्लॉइट करते हुए हम क्या कंटेंट दिखा सकते हैं। एक साइड ये हो सकती है कि क्या है, वो जनरली ऐसा कंटेंट दिखा के अपने आप को एक्सप्लॉइट करके ज़्यादा व्यूज़ लेना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई हमारी मंशा तो साफ़ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जो स्पिरिट है ना, ये सिर्फ स्पिरिट के रूप में ना रह जाए, वो एक्शनेबल बने, मतलब वो कुछ करें इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि शायद ये नीयत अच्छी है जिसकी वजह से एमएक्स प्लेयर की जो सीरीज़ है सेना, और ये टीवीएफ की सीरीज़ है, वो आपको शायद मेरे ख्याल से मन में भाएगी। सेना द गार्जियंस ऑफ द नेशन, इस तरीके का इसका नाम रखा गया है। बहुत ही अच्छा तरीके का नाम भी है, जैसे कि इसके सारे के सारे आर्टिस्ट हैं। टीवीएफ लगातार ऐसे आर्टिस्ट लेके आ रहा है जो आपको जेन्युइनली ऐसे लगते हैं कि वो सिचुएशन समझ गए हैं और उस सिचुएशन के अनुकूल आप उनको एक्टिंग करते हुए देखोगे। यहाँ पर एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई जाती है जो शुरुआत तो इस तरीके से होती है कि वो अपना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, और लेकिन उसका वो दे के कुछ पास वास भी हो जाता है। उसके बाद उसको सोल्जर बनने का कुछ सोचता है। क्यों सोचता है, उसके फादर उससे डिसकनेक्टेड क्यों फील करते हैं, क्यों उसको आर्मी ज्वाइन करने नहीं देते, फिर वो आर्मी में अगर सेलेक्ट होता है जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा, तो वहाँ जाके वो क्या करता है। जब वो एक्चुअल वॉरफेयर सीख लेता है तो वह वॉर में जाता है, तब उसके साथ क्या कुछ होता है। और जब जाता है तो फिर एक और नए टॉपिक्स के इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स के लिए क्या कुछ करती है, तो बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं। सो फादर सन रिलेशनशिप है। इंडिया के प्रति जो आपका कर्तव्य होता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता, निस्वार्थ होके आप उनके लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, आपको वो दिखता है, फादर सन का डायनामिक्स भी दिखता है, और आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हो सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, ये भी होता है। और उसके बाद जब एक और डायनामिज्म आता है जो लास्ट एपिसोड के अंदर है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमोशनल है, जो आपको अच्छा लगेगा। अब मुद्दे की बात ये है कि ये एक्चुअली एक मूवी की तरह ही है जिसको छोटे छोटे एपिसोड्स के अंदर काटा हुआ है। एक एपिसोड थोड़ा सा लंबा 50 मिनट्स का, बट कंबाइंड टुगेदर ये 2-2.5 घंटे का वॉच है, जिसके प्रीमियर मेरे ख्याल से सब कंटेंट क्रिएटर्स को पहले मिल जाते हैं, तो वो पहले ही देख दाख के रख लेते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि जब आप ये देख रहे होगे तो कम से कम ये आपको बोर नहीं करेगा किसी भी एंगल से। आपको मज़ा आएगा कि उस जब वो ट्रेनिंग कर रहा है तो वो क्या एस्पेक्ट पे उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, जब वो बैटल फील्ड के अंदर है, जब वो ऑपरेशन कर रहा है तो वहाँ पर उसको किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल बेसिस पे जो चीज़ आपको खलेगी सीरीज़ के अंदर है वो है इसकी फिनेस। आपको इसकी फिनेस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी आएगी, जो कि मैं बोलूँगा कि सिनेमेटोग्राफी का पार्ट होता है और थोड़ा एडिटिंग का पार्ट होता है, वो आपको थोड़ा सा इसमें वीक शायद लग सकता है, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि बाकी जो ओवरऑल अच्छी एक्टिंग, अच्छा थोड़ा सा डायरेक्शन, अच्छी इंटेंट जो है थोड़ी सबडी होती है, जिस वजह से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर भी इसके लिए रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन मैं वो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो देश वाली टाइप की जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसको मैं स्कोर नहीं करता हूँ। तो ये अच्छी स्पिरिट से बनाई गई है, जिसमें आपको ये फीलिंग आती है कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे देश के लिए। जो इसकी इंटेंट है उस हिसाब से सिर्फ जय हिंद और थम्स अप कर देते हैं। बाय बाय।